Dear students, you are welcome to my online classes. This video lecture is on questions and answers on the envoy, and this video lecture is meant for the students of BA second year semester 4. And first of all, let's take exercise 2 very short answer type questions. Answer the following questions in 20 to 30 words each. First question is, who convenes the meeting of princes? प्रिंसेस जो राजकुमार दरबार में आए हुए थे दुर्योधन के, तो उस मीटिंग को कन्वीन कौन करता है? दुर्योधन कन्वीन्स द मीटिंग ऑफ प्रिंसेस। दुर्योधन खुद उस मीटिंग को कन्वीन करता है जो राजकुमार दरबार में उसके आए हुए थे। He does so to decide as to who would be the commander of his army। वो ये मीटिंग इसलिए कन्वीन करता है, इसलिए बुलाता है कि उसे डिसाइड करना था कि उसकी सेना का सेनाध्यक्ष कौन होगा, कमांडर कौन होगा। He knows that there is a possibility of a war between the Kauravas and the Pandavas। उसे अंदेशा है कि कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला है, युद्ध की पूरी संभावना है। Therefore he convenes the meeting of the princes to decide about the commander of his army। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीटिंग? मीटिंग का पर्पस क्या है? तो ये यहाँ आ चुका है। ही वांटेड टू डिसाइड एज टू हु वुड बी द कमांडर ऑफ हिज आर्मी। तो ये सेम आंसर है इसका। थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर इज द ग्रैंडफादर सीटेड? ग्रैंडफादर कहाँ पे बैठे हुए हैं? As we know, दुर्योधन has convened a meeting। जैसा कि हम जानते हैं कि दुर्योधन ने मीटिंग को बुलाया है। All the elders and the gurus were seated on their due places। जितने भी एल्डर्स थे परिवार के और गुरुज थे, सभी को उनके उचित स्थान पे बैठा दिया गया था। The grandfather was also seated on his due place। और जो ग्रैंडफादर थे दुर्योधन के, वो भी अपने उचित स्थान पे बैठे थे। इट वॉज ए लॉयन थ्रोन। लॉयन जैसी दिखने वाली सीट पे वो बैठे हुए थे। और हु इज द इनवॉय एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज विजिट? इनवॉय कौन है, संदेशवाहक कौन है, और उसकी विजिट का उद्देश्य क्या, उसके आने का उद्देश्य क्या है? द इनवॉय इज लॉर्ड कृष्णा। यहाँ पे इनवॉय के रूप में लॉर्ड कृष्ण आए थे। भगवान कृष्ण दुर्योधन के दरबार में एक संदेशवाहक के रूप में आए थे। द पर्पस ऑफ हिज विजिट इज टू मेक ए पीसफुल सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास। उद्देश्य क्या था उनके आने का? वह था पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढना। पीसफुल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा समाधान जो शांतिपूर्ण हो। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था कौरवों और पांडवों में, उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए श्री कृष्ण खुद चल के दुर्योधन के दरबार में आए थे। He wanted to maintain peace, not provoke war। वे शांति को मेंटेन करना चाहते थे, शांति बनाए रखना चाहते थे, और युद्ध को वो प्रोवोक नहीं करना चाहते थे, युद्ध उकसाना नहीं चाहते थे। पांचवा क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाउ डज दुर्योधन प्लान टू रिसीव द इनवॉय? इनवॉय श्री कृष्ण जी हैं यहाँ पे, तो उनको रिसीव करने के लिए दुर्योधन ने प्लान कैसे की, योजना क्या बनाई थी? वी नो दैट दुर्योधन्स माइंड इज फुल ऑफ इविल। हम जानते हैं कि दुर्योधन का दिमाग बुराई से भरा पड़ा है। सो ही प्लान्स टू इंसल्ट लॉर्ड कृष्ण बाय टेलिंग द प्रिंसेस नॉट टू स्टैंड इन ऑनर ऑफ कृष्णा। तो जितने भी दरबार में राजकुमार आए हुए थे, तो सभी को दुर्योधन कह देता है कि कोई भी श्री कृष्ण के आगमन पे उनकी इज्जत में, उनके स्वागत में अपनी सीट से खड़ा नहीं होगा। रादर ही मेक्स हिमसेल्फ बिजी वॉचिंग द पोर्ट्रेट इन विच द्रौपदी इज बीइंग इंसल्टेड इन द कोर्ट। और खुद को उसने अपने आप को बिजी कर लिया। दरबार में उसने एक तस्वीर लगा रखी थी द्रौपदी की, जिसमें एक दृश्य था चीरहरण का, तो उसको अपने दरबार में ही सबके सामने लगाया हुआ था। उस तस्वीर को देखने में खुद वो व्यस्त हो गया। हाउ डज दुर्योधन बिजी हिमसेल्फ ड्यूरिंग द एंट्रेंस ऑफ द एनवॉय? तो जैसे ही एनवॉय श्री कृष्ण जी दरबार में आते हैं, तो दुर्योधन अपने आप को बिजी कैसे कर लेता है, ये आपको बताना है। दुर्योधन वांटेड टू इंसल्ट कृष्णा। आप जानते हैं कि दुर्योधन श्री कृष्ण की बेइज्जती करना चाहता था। सो ही डज नॉट स्टैंड टू वेलकम एंड ऑनर हिम। इसलिए उनका स्वागत करने के लिए वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता, बैठा रहता है। और रादर ही मेक्स हिमसेल्फ बिजी वॉचिंग द पोर्ट्रेट इन विच द्रौपदी इज बीइंग इंसल्टेड बाय देम। बल्कि वो अपने आप को बिजी कर लेता है एक पोर्ट्रेट देखने में, द्रौपदी की तस्वीर देखने में अपने आप को स्वयं को बिजी कर लेता है और उस तस्वीर में द्रौपदी की
बेइज्जती की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। व्हाई आर दुर्योधना's वॉरियर्स कंफ्यूज्ड एट द एंट्रेंस ऑफ कृष्णा। जैसे ही श्री कृष्ण दरबार में दाखिल होते हैं, प्रवेश पाते हैं, तो जितने भी वॉरियर्स थे, योद्धा थे दुर्योधन के दरबार में बैठे हुए, राजकुमार वगैरह भी, तो सारे कंफ्यूज्ड क्यों हो जाते हैं? दुर्योधना's वॉरियर्स वर कंफ्यूज्ड। दुर्योधन के योद्धा कंफ्यूज्ड हो गए थे। दे ऑल रिस्पेक्टेड कृष्णा, क्योंकि वो श्री कृष्ण की इज्जत करते थे सबके सब। नाउ दे वर अनेबल टू डिसाइड इफ दे शुड स्टैंड अप टू ऑनर श्री कृष्ण और नॉट। अब वो यह निर्णय करने में असमर्थ थे कि श्री कृष्ण के ऑनर में, उनकी इज्जत में खड़ा हुआ जाए या नहीं। बट दुर्योधन वांटेड देम टू बी सीटेड। परंतु दुर्योधन चाहता था कि वो बैठे ही रहें, खड़े ना हों। व्हाट इज दुर्योधना's रिस्पॉन्स इन पांडवाज प्ली फॉर द डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस। और श्री कृष्ण ने पांडवों की बात रखी, उनकी तरफ से प्रस्ताव था कि जो इनहेरिटेंस था, जो भी संपत्ति उन्हें विरासत में मिली थी, उसका डिवीजन कर दिया जाए। तो इसका रिस्पॉन्स क्या था दुर्योधन का इस बात पे? दुर्योधन्स रिस्पॉन्स टू पांडवाज प्ली वाज नेगेटिव। पांडवा का जो प्रस्ताव था श्री कृष्ण ने पेश किया था, तो उसके प्रति दुर्योधन का जो रिस्पॉन्स था वो नेगेटिव था। ही रिजेक्टेड लॉर्ड कृष्णाज पीस पैक्ट। श्री कृष्ण जो समझौता लेके आए थे, शांति का समझौता लेके आए थे, उसको रिजेक्ट कर दिया। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव देम इवन ए स्मॉल बिट ऑफ लैंड फ्रॉम हिज किंगडम। अपने साम्राज्य का वो एक छोटा सा हिस्सा, सुई की नोक के बराबर कह लो आप, वो भी जमीन उनको नहीं देना चाह रहा था। 9th क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हाट डू द पांडवास ब्रदर्स सीक फ्रॉम द कुरु क्लैन। जितने पांडव भाई थे, तो वो कुरु वंश से क्या चाहते थे? द पांडवा ब्रदर्स सीक देयर राइटफुल डिवीजन फ्रॉम द किंगडम दैट वाज अंडर दुर्योधन। वे सब के सब अपना अधिकार चाहते थे कि साम्राज्य को उनके अधिकार के मुताबिक बांट दिया जाए। दे वांटेड टू हैव देयर ड्यू शेयर फ्रॉम इट। उसमें अपना वो ड्यू शेयर चाहते थे, जो उनका उचित हिस्सा है उसको चाह रहे थे। वाई डज दुर्योधन कॉल कृष्णा काउहर्ड। श्री कृष्ण को दुर्योधन ग्वाला क्यों कहता है, काउहर्ड क्यों कहता है? कृष्ण वाज ब्रॉट अप बाय द ग्वालाज, द पीपल हु कीप काउज। कृष्ण जी का जो लालन पालन हुआ था, पालन पोषण हुआ था, वो ग्वालों ने किया था। नंद के घर में जो एक ग्वाला थे, ग्वाला उन दिनों गायों को चराने वालों को कहते थे, जो गायों को रखते हैं और उनको चराते भी, उनको फीड करते हैं, उनको ग्वाला कहा जाता। कृष्ण also loved cows and used to take the cow herd with his friends for grazing them। श्री कृष्ण भी गायों से बहुत प्यार करते थे और इकट्ठे अपने मित्रों के साथ वो मिलके उन्हें चराने ले जाते थे जंगल में। सो दुर्योधन कॉल्ड हिम ए काउ हर्ड टू मेक फन ऑफ हिम। उनका मजाक उड़ाने के लिए दुर्योधन श्री कृष्ण जी को काउ हर्ड कहता है, ग्वाला कहता है। एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड और फ्रेज इन ए सेंटेंस। जो भी क्वेश्चन अब नीचे आएंगे उनको एक शब्द में या 2-4 शब्दों, वाक्यांश जिसे कहते फ्रेज में, या फिर एक सेंटेंस में जवाब देना है। पहला है हु कन्वीन्स द मीटिंग ऑफ प्रिंसेस। दुर्योधन कन्वीन्स द मीटिंग, राइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग? टू डिसाइड एज टू हु वुड बी द कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ ऑफ द कौरव आर्मीज। कौरव आर्मीज का जो कमांडर होगा वो डिसाइड करना था, तो ये उद्देश्य हुआ। दिस इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग। वेयर इज ग्रैंडफादर सीटेड। ग्रैंडफादर कहाँ बैठे हैं? ऑन ए लॉयन थ्रोन, एक शेरनुमा गद्दी पे। हु इज द एनवॉय एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज विजिट। एनवॉय कौन है और उनका उद्देश्य क्या है विजिट का? लॉर्ड कृष्णा इज द एनवॉय एंड हिज पर्पस इज टू मेक पीस बिटवीन द ब्रदर्स। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा एनवॉय हैं और उनके आने का उद्देश्य क्या है? दोनों भाइयों में सहमति स्थापित कराना, शांति समझौता करवा देना पांडवों में और कौरवों में। हाउ डज दुर्योधन प्लान टू रिसीव द एनवॉय। दुर्योधन एनवॉय को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए क्या योजना करता है? बाय नॉट गिविंग ऑनर एंड अ वार्म वेलकम टू द एनवॉय। योजना ये थी कि जो एनवॉय हैं श्री कृष्ण, उनके स्वागत में कुछ भी ना किया जाए, ना तो खड़ा होंगे जितने भी राजकुमार आए हुए हैं और उनका स्वागत ना किया जाए।
हाउ डज दुर्योधन बिजी हिमसेल्फ ड्यूरिंग द एंट्रेंस ऑफ द इनवॉय? जैसे ही इनवॉय प्रवेश करते हैं तो दुर्योधन अपने आप को किस तरह से बिजी करता है? ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी वॉचिंग एट द पिक्चर इन विच द्रौपदी इज बीइंग इंसल्टेड बाय द कौरवस। और जैसे ही श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, दरबार में एंटर करते हैं, तो दुर्योधन स्वयं को बिजी कर लेता है द्रौपदी की वह तस्वीर जिसमें उनकी बेइज्जती की जा रही है कौरवों के द्वारा, उसको देखने में स्वयं को वो बिजी कर लेता है। और वाई दुर्योधन्स वॉरियर्स कंफ्यूज्ड एट द एंट्रेंस ऑफ श्री कृष्ण? जैसे ही श्री कृष्ण एंटर करते हैं तो जितने भी योद्धा थे दरबार में कंफ्यूज्ड क्यों हो जाते हैं? दे डिडंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट कृष्णा। श्री कृष्ण की वो बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, उनका निरादर नहीं करना चाहते थे। एंड नॉट टू डिसओबे दुर्योधन एट द सेम टाइम, और उसी वक्त वो दुर्योधन की भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाह रहे थे और श्री कृष्ण का निरादर भी नहीं करना चाह रहे थे। तो दोनों बातों में वो कंफ्यूज्ड थे। व्हाट इज दुर्योधना's रिस्पॉन्स टू पांडवा's प्ली फॉर द डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस? श्री कृष्ण ने जब पांडवों की तरफ से उनकी जो प्ली थी, उनका जो प्रस्ताव था, विरासत में जो प्रॉपर्टी जो उन्हें मिली है, जो हक है उनका प्रॉपर्टी में, विरासत में, तो उसको बांटने के प्रस्ताव पे दुर्योधन का क्या रिस्पॉन्स था? ही रिजेक्टेड देयर पीस पैक्ट। उसने उनके शांति समझौते को रिजेक्ट कर दिया। व्हाट डू द पांडवा ब्रदर्स सीक फ्रॉम द कुरु क्लैन? कुरु क्लैन से, कुरु खानदान से पांडव भाई क्या मांगना चाह रहे थे, क्या चाहते थे? दे वांट देयर ड्यू शेयर फ्रॉम द किंगडम। साम्राज्य से वो अपना हक चाहते थे, अपना हिस्सा चाहते थे। वाई डज दुर्योधन कॉल कृष्ण ए कावर्ड? दुर्योधन कृष्ण जी को काउहर्ड क्यों कहता है, ग्वाला क्यों कहता है? ही कॉल्स हिम ए काउहर्ड जस्ट टू मेक फन ऑफ हिम। श्री कृष्ण का मजाक उड़ाने के लिए वो उन्हें ग्वाला कहता है।